हेलो दोस्तों, फाइनली बीटीएससी ने अपना जेई का जो वैकेंसी है वो आउट कर दिया है। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो डिप्लोमा प्लस बीटेक हैं वो एलिजिबल हैं। हाँ जी, सही सुने हो आप, बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। और नोटिफिकेशन में ये बात कहाँ लिखा हुआ है कि डिप्लोमा प्लस बीटेक एलिजिबल है, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो टोटल पोस्ट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल मिलाकर 2747 वैकेंसी है। और एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 दिसंबर है और लास्ट डेट जो 12 जनवरी। टोटल आपके पास 1 मंथ रहने वाला है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, चलिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। और नए हो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि ये बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है btsc.bihar.gov.in रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों का एडवर्टाइजमेंट है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल का है और ये मैकेनिकल का है और सिविल का भी है। ठीक है, तो हम आपको आपके जस्ट सामने में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इलेक्ट्रिकल का डाउनलोड करता हूँ। इसमें यहाँ पे सारी डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। देखिए ये जो रहने वाला है फॉर्म का स्टार्टिंग डेट मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और 12 जनवरी लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने का रहने वाला है। वेतनमान की बात करूं, देखिए कन्या अभियंता विद्युत इलेक्ट्रिकल का है। वेतनमान आपको जो है लेवल 7 का रहने वाला है। ग्रेड पे 4600 रहने वाला है। ग्रेड पे जो है सबसे खास बात है एसएससी जेई से भी ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4600 ग्रेड पे दिया गया है। एसएससी जेई का जो वैकेंसी रहता है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। देखिए इसमें योग्यता की बात करूं तो योग्यता आपका दिया हुआ है। पहला जो है कि आपको इंडिया का अभ्यर्थी होना चाहिए। अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, पहला रहने वाला है। दूसरा जो है वो विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। ठीक है, डिप्लोमा अथवा समकक्ष दिया गया है। ठीक है, और समकक्ष क्या दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एआईसीटी के वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि इलेक्ट्रिकल के समकक्ष कौन कौन है। इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी जितने भी दिए गए हैं वो सारे के सारे एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, ट्रिपल ई का हो, जो भी हो, सब के सब योग्य रहने वाले हैं। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे बीटेक का कोई चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास डिप्लोमा है, देखिए जो भी एडवर्टाइजमेंट रहता है एडवर्टाइजमेंट को फुल पढ़ा कीजिए। आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और देखिए एक बात बता देता हूँ, जो 10th के बाद 12th किए हो और 12th के बाद बीटेक किए हो, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, जो डिप्लोमा किए हो, ठीक है, डिप्लोमा किए हो प्लस बीटेक किए हो वो एलिजिबल रहने वाले हैं। मतलब कंडीशन चाहे जो भी हो, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से बात बता देता हूँ, आप 10th के बाद डिप्लोमा किए हो या फिर 12th के बाद डिप्लोमा किए हो, आपको बस डिप्लोमा होना चाहिए। बस एक ही कंडीशन है कि डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बीटेक डायरेक्ट कर लिए हो तो एलिजिबल नहीं हो, डिप्लोमा के बाद बीटेक है तो आप एलिजिबल हो। ये बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, कमेंट में मैक्सिमम वीडियो में एक ही कमेंट रहता है कि बीटेक एलिजिबल और नॉट। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मैक्सिमम जो एडवर्टाइजमेंट रहता है दूसरे वैकेंसी का, उसमें यहाँ पे नोट में यहाँ पे लिख दिया जाता है कि भाई हायर क्वालिफिकेशन इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बात नहीं दिया गया है कि हायर क्वालिफिकेशन इज नॉट अलाउड। मतलब आपके पास अगर डिप्लोमा है, डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक किए हुए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पास बीटेक है और डिप्लोमा नहीं है तो आप नहीं भर सकते हो। चाहे कंडीशन घूर फिर के एक ही बात आता है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, आपके पास डिप्लोमा होना ही चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी है समकक्ष में, वो सब के सब भर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 86 वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें यहाँ से नगर विकास एवं आवास विभाग जो है उसमें टोटल 50 वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पे सेकेंड जो है वो भवन निर्माण है। ठीक है, भवन निर्माण विभाग पटना का जो है उसमें टोटल 36 वैकेंसी है। 80 + 36, ठीक है, सॉरी 50 + 36 आपके पास हो गया 86 हो गया। टोटल 86 वैकेंसी रहने वाला है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो एज लिमिट दिया गया है वो न्यूनतम एज जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज की बात करूँ तो 40 वर्ष है। अगर SC ST के महिला जो है वो 42 वर्ष दिया गया है और पुरुष के लिए 40 वर्ष दिया गया है। ठीक है, उम्र तो बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई साहब, 18 से 40 वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक बात यहाँ पे सबसे जो खास बात है वो मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे स्क्रॉल करने पे।
जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, आपका क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि चयन का जो आपका प्रक्रिया है वो सीबीटी आपको 75 अंक का दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, जिसमें एक 25 नंबर जो है, ये 25 नंबर जो है वो आपको अगर ध्यान में होगा 2018-19 में बीटीएससी का वैकेंसी आया था जो नंबर बेसिस था। ठीक है, 18-19 में नंबर बेसिस पे था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे गए थे। ठीक है, तो वो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, पाँच पाँच अंक में एक्स्ट्रा मिलेगा, हर एक साल के लिए 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 25 अंक उनको पहले से मिला हुआ रहेगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए एक एक्सपीरियंस के तौर पे उनको जो है 25 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हम ऑड आउट लगा है, जो जो फ्रेशर बच्चा है डिप्लोमा के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा गलत बात है। उनको पहले बता देना चाहिए कि आप भाई कैसा हो, एडवांस में मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए टोटल जो प्रश्न रहेगा 100 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, 3 वर्षीय डिप्लोमा रहने वाला है, मैं बता दिया हूँ, सीबीटी रहने वाला है। और सबसे खास बात है कि यहाँ पे निगेटिव भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्क्स दिया जाएगा, और निगेटिव कितना है तो आपको 4 गलत पे 1 नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अगर 4 गलत बनाते हो तो आपका एक जो सही नंबर है वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में देना रखना चाहिए। और देखिए एक बात बता देता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब नंबर आपको बेस्ट से बेस्ट देना होगा। और सबसे खास बात क्या है कि लास्ट डेट जो है वो आपको 12 स्टार्टिंग जो डेट हो गया वो आपको 12 दिसंबर। ठीक है, आपको कल से ही ये स्टार्ट हो गया है, और 12 जनवरी तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से बना के रख लेने हैं। ठीक है, जिसमें सबसे खास बात मुझे जो लगा है वो स्थानीय निवासी। ठीक है, हालांकि देखिए ये बिहार प्लस जो बिहार के बाहर वाले हैं वो सारे के सारे भर सकते हैं। ठीक है, बस बिहार वाले जो हैं उनको अपना बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। ठीक है, आपको अगर 2025 करंट वाला है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो आपको पिछले वाला भी चल जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। और एक यहाँ पे देखिए एक बात है कि अगर आपके पास जो है ईमेल और मोबाइल नंबर, आपको कम से कम 1 साल तक, जब तक ये वैकेंसी चल रहा है तब तक एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको एक्टिव रखना होगा। फॉर्म भरने से पहले आप देख लीजिएगा कि आपको वही ईमेल आईडी देना है जो आपका जो फॉर्म वैकेंसी जब तक चल रहा है तब तक आपका रहना चाहिए। और सबसे खास बात क्या है कि 12 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट है और 12 जनवरी तक रहेगा, तो आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट से पहले ही आप फॉर्म कन्फर्म भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में है जो सर्वर काम नहीं करता है तो वो आपके लिए बुरा हो जाएगा, तो उसे पहले भर लीजिएगा। अब वैकेंसी खास है 86 इलेक्ट्रिकल के लिए 86 वैकेंसी है, वो बेहतर होता है। हालांकि देखिए कुछ बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बिहार का वैकेंसी है, बिहार का वैकेंसी में बाहर वाले राज्य भी भर रहे हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर मेंशन कर देता हूँ। चलिए वैकेंसी का जो डिटेल दिया गया है यहाँ पे देखिए, टोटल 50 जो सीट है, 50 सीट में 17 जो है वो बाहर वाले हैं। ठीक है, और बिहार के अंदर वाले जो हैं वो टोटल 31 हैं। 31 जो है वो बिहार के अंदर वाले हैं, जिसमें 10 जो है वो महिला वर्ग के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे जो टोटल 36 वैकेंसी है उसमें देखिए ओपन में दिया गया है टोटल 21, और यहाँ पे बिहार वाले को दिया गया है 15, मतलब ऊपर में भी आपको यहाँ पे देखिए बिहार के लिए 15 दिया गया है। ठीक है, और ऊपर में आपको दिखा देता हूँ, बिहार के लिए टोटल 15 वैकेंसी है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया गया है टोटल 31 है शायद, हाँ एक मिनट देखिए यहाँ पे 31, तो टोटल मान चलिए 50-55 के आसपास वैकेंसी रहेगा जो बिहार के बच्चों के लिए रहने वाला है। उसमें भी आपको एक बात बता देता हूँ, जो बच्चा पहले से एक्सपीरियंस्ड किया हुआ है उसको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो मेहनत आपको जी जान से करना होगा। ठीक है, कम सीट रहने वाला है, उसमें भी आप कास्ट जोड़ लीजिए तो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, नए दोस्तों को वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।